नगर निकाय चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच रुदौली नगर पालिका परिषद से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित करके सियासी पारे को बढ़ा दिया है। हालांकि अभी अन्य दलों भाजपा, सपा व कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा से विधानसभा का चुनाव लड़कर अपनी ताकत का एहसास कराने वाले पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां के आवास इरशाद मंजिल पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने नगर अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए नगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों में से एक मोहम्मद सारिक को पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और सभासद के प्रत्याशियों की भी घोषणा की। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का गठन ही इसलिए किया गया है ताकि हर वर्ग को सम्मान मिल सके। कहा कि 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई, तब से लेकर आज तक निचले तबके को पूरी हिस्सेदारी मिली है और हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधि बनाने का मौका मिला है। बताया कि अयोध्या और बाराबंकी सहित रुदौली नगर अध्यक्ष के पद पर उनकी पार्टी का प्रत्याशी इस बार विजय पताका फहराएगा। पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी ने बताया कि मैं किसी भी दल में रहूं, लेकिन मैंने हमेशा कमजोरों की लड़ाई लड़ने का काम किया है और वो आगे भी जारी रहेगी। बसपा से घोषित प्रत्याशी के बारे में बताया कि रुदौली की व्यापारिक घराने में मोहम्मद सारिक के परिवार की अरसों से अहम भूमिका रही है और सारिक भाई की लोकप्रियता रुदौली में किसी से छिपी नहीं है। रुदौली की जनता ने हमेशा हमें प्यार दिया है और मुझे भरोसा है कि इस बार भी वो प्यार और सम्मान कायम रहेगा। कहा कि हमें बंटवारे की राजनीति नहीं करनी है। रुदौली एक थी, एक है और एक रहेगी। रुदौली को सिर्फ रुदौली ही रहने देना है। मैं हर वक्त सारिक भाई के साथ खड़ा हूं। जीत हर हाल में बसपा प्रत्याशी मोहम्मद सारिक की ही होगी। अध्यक्ष पद के बसपा से घोषित प्रत्याशी मोहम्मद सारिक ने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें काम को लेकर चुनाव लड़ना है, विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ना है। रुदौली में कितना विकास वर्तमान चेयरमैन द्वारा किया गया है वो जग जाहिर है। सड़कें बदहाल हैं, अस्पतालों की व्यवस्था चौपट है, पेयजल की समस्या जगह जगह उत्पन्न है। क्या इसे ही विकास कहते हैं? मोहम्मद सारिक ने बताया कि नगर का विकास हर कमजोर की लड़ाई लड़ना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जोनल कोऑर्डिनेटर गया शंकर प्रसाद ने कहा कि बसपा ने सबका सदैव सम्मान किया है और इस बार बसपा द्वारा घोषित प्रत्याशी की विजय पक्की है। इस दौरान बसपा जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार, वरिष्ठ नेता शाह मसूद हयात, गजाली, मोहम्मद अतीक खान सहित तमाम बसपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। देखें खबर हलचल की विशेष रिपोर्ट। और इधर सभासद पद के लिए भी हमारे बीच में, क्योंकि अभी तो यहाँ की सभासद की पूरी सूची जारी कर दी जाएगी, मौके पर हमारे बीच में मोहम्मद उस्मान अंसारी जी, वार्ड मखदूम साहब कहाँ हैं? इनको यहाँ का सभासद के लिए प्रत्याशी नामित किया गया है। और हमारे बीच में मोहम्मद शारिक अहमद जी हैं, जो बहुत ही अच्छे वर्कर हैं, बहुत ही इनका इस नगर पंचायत में अच्छा रोल रहा है। इनको नगर पालिका रुदौली के अध्यक्ष के लिए आज मैं प्रत्याशी घोषित करता हूँ। जो मेरे कोऑर्डिनेटर माननीय घनश्याम चंद खरवार साहब हैं, माननीय नौशाद अली साहब हैं और इधर माननीय दिलीप जी हैं, विमल जी मुख्य कोऑर्डिनेटर, गया शंकर निषाद जी मुख्य कोऑर्डिनेटर, प्रदीप भारती जी और जो पूर्व मंत्री जी हैं माननीय अब्बास अली जैदी साहब और हमारे जनपद के सम्मानित जिला अध्यक्ष माननीय महेंद्र प्रताप आनंद जी, आ जाइए इधर आ जाइए, महेंद्र प्रताप आनंद जी हैं। इन सब की राय से आज यहाँ नगर पालिका जो है रुदौली का, यहाँ का अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी मोहम्मद सारिक अहमद जी को घोषित किया जाता है। ऐसा किया जाए कि दुनिया में लोग जब हम रहें तो याद करें और दुनिया से जाने के बाद भी लोग हमें हमारे उन अच्छे कामों से याद करें। तो चैलेंज है बड़ा मेरे लिए, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि चुनाव जनता लड़ाती है, जनता ही जिताती है, जनता ही हराती है और आप
चूँकि ग्राउंड पे रह के आप लोग काम करते हैं, हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं रुदौली के, मुझे गर्व है कि आप लोग जिस तरह से पत्रकारिता करते हैं, ये रुदौली के लिए बहुत फख्र की बात है। आप लोग ग्राउंड पे रहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि इस वक्त जनता क्या चाह रही है। जनता बहुत ही त्रस्त है, जनता विकास चाह रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पार्टी के पदाधिकारियों ने और रुदौली की आवाम ने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं वो दिन आया तो साबित कर दूंगा कि इन्होंने तो गलत फैसला नहीं लिया। विकास का दावा जो वर्तमान चेयरमैन साहब हैं वो भी करते हैं कि जो भी विकास रुदौली में हुआ उन्हीं के द्वारा कराया गया, उस पर क्या कहना? विकास जो है वो आपके सामने है, मैं कुछ कहूंगा नहीं उन्होंने क्या विकास कराया है। आप अगर बाइक से आए होंगे, 4 व्हीलर से आए होंगे, जो मूलभूत जनता की ज़रूरतें होती हैं वो होती हैं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। आप सब जानते हैं कि रुदौली में इन तीनों सेक्टरों में रुदौली का क्या हाल है। रुदौली त्रस्त है बिल्कुल। सड़क के मामले में आप पैदल नहीं चल सकते, रुदौली का जो हाल है। इस तरह और तमाम बातें हैं। सफाई, नगर पालिका का जो मेन होता है कस्बे की सफाई सुथराई को लेके, आप उसके लिए देख लीजिए रुदौली का कस्बे का क्या हाल है। तो उनका जो दावा है वो भाई कहने को तो कहने में कुछ लगता नहीं है, उन्होंने जो कहा ठीक है, लेकिन जनता भी देख रही है उन्होंने क्या किया। जिला मुख्यालय के स्तर से बराबरी कर लिए, जिस तरीके से आप लोगों ने पत्रकारिता को सम्मान दिलाने का काम किया है, इसके लिए हम आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त करना चाहते हैं बीएसपी सुप्रीमो माननीय बहन जी का, पुनः आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे जैसे बहुजन समाज पार्टी के बहुत साधारण और बहुत ही जूनियर कार्यकर्ता के लिए उन्होंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे सेक्टर के और हमारे मंडल के सभी सम्मानित कोऑर्डिनेटर्स को यहाँ पे भेजने का जो काम किया, उससे हम लोगों से ज़्यादा रुदौली का सम्मान बढ़ाया है उन्होंने। इसके लिए पूरी रुदौली की आवाम की तरफ से हम उनको धन्यवाद देते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, काफ़ी समय से लोगों का इंतज़ार था। 29 सालों से इस विधानसभा क्षेत्र में मैं राजनीति कर रहा हूँ और इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे पूर्वजों का 100 साल से भी पुराना इतिहास है। न जाने राजनीति में कितनी करवटें बदली होंगी, न जाने राजनीति का स्तर क्या रहा होगा, लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है और मेरे मृतक पिता हमेशा ये बात मुझसे कहा करते थे कि 100 सालों में इस परिवार की जो सभ्यता थी, जो संस्कृति और परंपरा थी, हमने सामाजिक जीवन में रहने के बाद भी उसको बरकरार रखा और इंसान से इंसान के रिश्ते को ही तरजीह दी। सामाजिक जीवन में मैं अपने साथियों से अपील करूंगा, जहां तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, आपने सवाल किया कि त्रिकोणीय लड़ाई होगी। जंग में उतरने वाले लश्कर जंग के परिणामों से ज़्यादा जंग में अपनी निष्ठा और मकसद को ऊपर रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में और बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी सम्मानित हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय हिम्मत सरोज जी के नेतृत्व में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग पूरी मेहनत और लगन के साथ चुनाव लड़ेंगे। रहा सवाल मेरा, राजनीतिक जीवन हो और सामाजिक जीवन हो, अवसर आते हैं कि जब हमको लोगों ने साथ दिया, हमने लोगों का साथ दिया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से रुदौली नगर पालिका परिषद के संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले लोगों से कि अगर हमने 29 साल के राजनीतिक जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे किसी की धार्मिक आस्था आहत हुई हो, किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा गई हो, किसी के साथ अन्याय हुआ हो, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये रुदौली हमारा और आपका घर है, ये रुदौली हमारा आपका वतन है। और इस रुदौली में नगर पालिका का जो चुनाव होगा वो रुदौली में रहने वाले पटरी दुकानदारों से लेकर के रुदौली के बड़े और छोटे व्यापारियों तक, रुदौली में महिलाओं तक, रुदौली में जितने भी हमारे बेरोजगार हैं, रुदौली के जितने भी बीमार हैं, उन सब से सीधा जुड़ा चुनाव है। भ्रष्टाचार में लिप्त इस नगर पालिका क्षेत्र से यदि भ्रष्टाचार मुक्त न किया गया तो निश्चित तौर पर जो रुदौली की दुर्दशा है वो बनी रहेगी। सड़कों का विकास, नालियों का विकास, मुझे भी इस क्षेत्र की जनता ने अवसर दिया। मैं भी 2 बार एमएलए रहा, एमएलए ना रहते हुए मंत्री भी रहा, हम लोगों ने भी काम कराया। लेकिन आज देश को सड़कों और नालियों और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली और पानी से ज़्यादा एकता और इंसानियत के दम की ज़रूरत है। और इसी के नाते हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि जो कोई भी मुझसे मोहब्बत रखता है और जो कोई भी चाहता है कि मैं इस इतिहास को भाई के भाई को न लड़ाया जाए, कोई जाति और धर्म का भेदभाव
न उभरने पाए, सब रुदौली वाले बन करके रहें, एक दूसरे के साथी बन करके रहें। ऐसी बात में हमेशा साथ देने वाले लोग, इसी क्षण से आप सभी साथियों से अपील है कि चुनाव में जुट जाइए। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ मेरा अपना मान सम्मान, मेरा अपना स्वाभिमान, क्योंकि रुदौली को एक विकल्प के रूप में, एक बेहतर विकल्प के रूप में एक ऐसे प्रत्याशी का देने का काम किया है कि जिसके परिवार की 60 साल पुरानी व्यापारी हिस्ट्री है। ये एक प्रतिष्ठित व्यापारी समाज से आते हैं और इनके समाज, इनके परिवार के एक एक सदस्य के बारे में रुदौली विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे रुदौली नगर पालिका क्षेत्र हो, हर व्यक्ति जानता है कि इन लोगों ने अपने दरवाजों से कभी किसी कमज़ोर को निराश होने नहीं वापस किया, कभी कोई चुनाव इनके परिवार से नहीं लड़ा। उसके बाद भी पिछले 5 सालों में शारिक अहमद साहब ने जिस तरीके से सामाजिक जीवन में लोगों की मदद करने का काम किया है, ये बात मुझे प्रेरित हुई। और आप लोग जानते हैं कि जब इस समाज में काम करने वाला कोई व्यक्ति रहा हो तो उसके हाथ में अगर सरकार का भी झंडा रहा है और उसने अच्छा काम किया है तो मैंने उसको भी भला कहा है, उसकी भी मैंने भलाई की है। तो मैंने ये सोचा था कि ऐसे व्यक्ति को दिया जाए कि जिसको पब्लिक चाहती है। शारिक अहमद साहब को लोग चाहते हैं। पार्टी की सूची अगर आप देखें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बहुजन समाज पार्टी की सूची में सभी जाति धर्म के लोगों को मौका दिया गया है और समाजवादी पार्टी की सूची जो है, उस सूची को अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सूची दिया गया है, जहां पे बहुजन समाज पार्टी अपना पहले से प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी न जीते, इसलिए उसी जाति का प्रत्याशी उतार करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम पीछे से करने का काम कर रही है। अयोध्या से यादव देने का क्या मकसद है बहुजन समाज पार्टी का? देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी सभी जाति और धर्म की बात करती है और वहाँ से जो प्रत्याशी राममूर्ति यादव है वो बहुजन समाज पार्टी के बहुत मेहनती, ईमानदार और अपने गांव में चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी का वो बस्ता लगाते थे, पोलिंग बूथ एजेंट का काम करते थे। उनके मेहनत और उनके कर्तव्य निष्ठा को देख करके बहुजन समाज पार्टी के साथियों ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है।